Good morning, students. I am Virnesh Jaiswal, your English teacher. Again, welcomes you in your English classes. Today, I am going to teach you about the sixth chapter of your English literature. The name of the chapter is Srinivasa Ramanujan, the Great Mathematician. Okay, students. तो बच्चों, क्या आप जानते हैं रामानुजन के बारे में? रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे और उनको गणित का जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने संख्या सिद्धांत पर विशेष अध्ययन किया और उसमें कई विचारणीय तथ्यों को बताया। शायद आपको न पता हो, लेकिन मैं बता दूं कि रामानुजन के पास बहुत से साधन नहीं थे जिससे वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकें, और इसी कारण उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री भी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से, अपने दृढ़ निश्चय से एक उच्च स्थान प्राप्त किया। तो ये एक प्रेरणादायक कहानी है जिसमें हम रामानुजन की मेहनत को देखेंगे, उनके दृढ़ निश्चय को देखेंगे, और इस कहानी से आप भी प्रेरणा लें और कुछ सीखें। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ऑल द पॉइंट ऑफ द चैप्टर ऑल टुगेदर। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज Hardy and Indian stamped envelope. Second, Hardy became irritated and called Professor Littlewood. Third, Hardy decided to call Ramanujan to England. Next, early life of Ramanujan and his study. Next, Hardy arranged scholarship for Ramanujan in Trinity College. Next, midst of his worst illness, Ramanujan never lost his alertness. And last one is his honor and his death. Okay student, so see the first topic of the chapter, that is Hardy and an Indian stamped envelope. Okay student, तो कहानी की शुरुआत होती है 1913 की एक सुबह से, जब हार्डी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, वो अपने डेस्क पर एक गंदा सा लिफाफा देखते हैं और उस लिफाफे पे भारत का स्टैम्प लगा होता है। जब वो उस लिफाफे को खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें कुछ आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि किसी ने मजाक किया। उस लिफाफे में एक लेटर भी रहता है। जब वो उस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये लेटर किसी भारतीय की तरफ से आया है, जो कि पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस, मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस में 20 रुपये यूरो वार्षिक पर कार्य करता है और उसकी उम्र 23 वर्ष है। और पत्र में आगे लिखा रहता है कि उस व्यक्ति के पास कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं रहती है और कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स उन्होंने स्कूल से नहीं किया था। इस तरह से वो अपना परिचय देते हैं उस पत्र को लिखने वाले, और उसके नीचे एक अनजान भारतीय का साइन रहता है। ओके स्टूडेंट, जब वो उस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बड़ा हौच-पौच सा लगता है। तब वो अपने उस पत्र को और उस कागज़ की शीट्स को एक पे अपने मेज पर रख देते हैं और उसके बाद अपने दिनचर्या पर, यानी दिन भर के कार्यों पे लग जाते हैं। लेकिन बाद में एहसास होता है उन्हें कि नहीं, उस पत्र में कुछ तो है। सो कम ऑन द सेकेंड टॉपिक। अब यहाँ हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हार्डी बिकेम इरिटेट एंड कॉल्ड प्रोफेसर लिटिलवुड। अब हार्डी उस पत्र को जब पढ़ते हैं, उस थ्योरम को जब देखते हैं, तो वो बोर से हो जाते हैं और उसके बाद वो प्रोफेसर लिटिलवुड को बुलाते हैं, जो कि एक दूसरे प्रोफेसर कैम्ब्रिज के रहते हैं। और उसके बाद वो लोग बैठकर उस सभी थ्योरम पर अध्ययन करते हैं और लगभग आधी रात तक अध्ययन करते हैं। तो आधी रात के कुछ समय पहले वो समझ जाते हैं कि ये जो पत्र लिखा है, ये जिसने थ्योरम भेजा है, ये वास्तव में कोई जीनियस है, ये इंडिया का कोई जीनियस है। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन द थर्ड टॉपिक, दैट इज हार्डी डिसाइडेड टू कॉल रामानुजन टू इंग्लैंड। जो है हार्डी निश्चित करते हैं रामानुजन को इंग्लैंड
बुलाने के लिए। जब वो देखते हैं कि वो वास्तव में कोई जीनियस है जिसने ये थ्योरम भेजा है, तो वो निश्चित करते हैं कि अब इस पत्र लिखने वाले को यानी रामानुजन को इंग्लैंड में बुलाया जाए। और वो 1914 यानी 1914 में रामानुजन को इंग्लैंड बुलाते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, अर्ली लाइफ ऑफ रामानुजन एंड हिज स्टडी। ओके स्टूडेंट, रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव ईरोड में हुआ था। और जब वो 7 साल के थे तभी उन्हें स्कूल भेजा गया। और वो स्कूल था, उस स्कूल का नाम ही था हाई स्कूल, और वो पढ़ता था कुंभकोणम में। और उसके बाद रामानुजन जब 14 साल के हुए तब उन्हें एहसास हुआ धीरे धीरे कि वो बाकी सभी विषयों में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन मैथ में उनका स्पेशली विशेष रुचि था। वो 14 साल की उम्र में ही ट्रिग्नोमेट्री के वो सवाल भी सॉल्व कर लेते थे जिसे कॉलेज के स्टूडेंट बहुत टिपिकल यानी बहुत कठिनाई से सॉल्व करते थे। और 16 वर्ष की अवस्था में रामानुजन CS कार की एक बुक से अवगत हुए। एक बुक को देखा जिसमें लगभग 6000 फार्मूला थे ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और कैलकुलस के, लेकिन उन सब का कोई प्रूफ नहीं था उसमें। तब उसको समझने के लिए वो एक एक फार्मूले पर काम करने लगे और मैथ में उनका इस तरह से रुझान और बढ़ता गया। जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो उसके बाद कॉलेज की डिग्री के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी मिले, लेकिन वो FA एग्जामिनेशन में पास न हो पाए, जिसके कारण उन्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। इस तरह से रामानुजन फिर से वापस अपने परिवार के साथ आ गए और वो 1912 में रामानुजन को क्लर्क की नौकरी मिली पोर्ट ट्रस्ट ऑफ मद्रास के, और वो भी उनको मिली थी रामचंद्रन राव की मदद से, जो कि एक कलेक्टर थे। ठीक है छात्रों, तो इस तरह से रामानुजन की प्रारंभिक जिंदगी बीती। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है हार्डी अरेंज्ड स्कॉलरशिप फॉर रामानुजन इन ट्रिनिटी कॉलेज। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों रामानुजन को कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो अपने नौकरी के बाद जितना भी समय बचता वो मैथ का प्रैक्टिस यानी गणित के अभ्यास करते रहते थे। और उसी दौरान वो हार्डी की एक किताब को देखे जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ इन्फिनिटी, और उस किताब को देखकर उन्हें जो है हार्डी के बारे में पता चला, और इसीलिए उन्होंने अपना जो भी थ्योरम बनाया था उस सबका एक साथ पैकेट बनाकर हार्डी को भेज दिया था। और जब हार्डी समझ गए कि रामानुजन वास्तव में इंटेलिजेंट हैं, तो उन्होंने उन्हें इंग्लैंड बुलाया और उनके लिए ट्रिनिटी कॉलेज में एक विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था की मार्च 1914 में। और हार्डी ने रामानुजन का उस कॉलेज में प्रवेश भी करा दिया। इस तरह से हार्डी की मदद से रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने लगे, और वहाँ पर जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च के द्वारा, और वो उस समय बैचलर ऑफ साइंस था, आज उसको हम PhD के नाम से जानते हैं। ठीक है छात्रों, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज midst of his rust illness रामानुजन never lost his alertness। तो बच्चों वो अब वहीं रहने लगे यानी इंग्लैंड में ही रहने लगे और अपने गणित के कार्यों पर शोध करने लगे। लेकिन प्रारंभ से ही उनके साथ खाने पीने की बहुत समस्या रही, क्योंकि वो वेजिटेरियन थे। इंग्लैंड में शुद्ध वेजिटेरियन फूड बड़े मुश्किल से मिलता था। उसी दौरान वर्ल्ड वार फर्स्ट भी छिड़ा हुआ था, और जिसके कारण उन्हें खाने पीने की और समस्या होने लगी, जिसकी वजह से उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगी। और 1917 में वो गंभीर रूप से बीमार
पड़ गए। लेकिन बीमारी में भी उन्होंने अपने अलर्टनेस को कभी नहीं छोड़ा था। एक बार की घटना है, हार्डी उनके पास आते हैं हॉस्पिटल में और बात ही बात में उनसे कहते हैं कि अरे यार, टैक्सी का नंबर जो था, जिस टैक्सी से मैं आया उस टैक्सी का नंबर बड़ा अटपटा सा था, 1729 ये उस टैक्सी का नंबर था, ये बड़ा डल नंबर लग रहा था। तब इस बात पर रामानुजन तुरंत रिप्लाई करते हैं, उनसे पूछते हैं कि नहीं हार्डी, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, ये वो नंबर है जिसे कि छोटे नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो भी 2 क्यूब के नंबर में, यानी 2 अंकों के घन का ये सबसे छोटा नंबर है। इस तरह से हार्डी ने ध्यान दिया, देखा कि बीमारी की अवस्था में भी रामानुजन का दिमाग अलर्ट रहता है, वो सब चीज़ को समझते हैं, जानते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ सी द लास्ट टॉपिक, हिज ऑनर्स एंड डेथ। ओके, 1918 में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया और उसी महीने में अक्टूबर में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज का भी फेलो चुना गया। और इन सब उपाधियों से, इन सब सम्मानों से उनके हृदय स्वास्थ्य में थोड़ा बदलाव तो आया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अब आगे 1919 में मार्च के महीने में रामानुजन इंडिया आ गए, लेकिन उनकी स्वास्थ्य अभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं थी और वो और भी बीमार पड़ते गए। उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया था और 26 अप्रैल की एक सुबह, 26 अप्रैल 1920 की सुबह रामानुजन मद्रास में मर जाते हैं। लेकिन वो अपनी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुके थे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी हार्डी को भी इम्प्रेस करने वाले रामानुजन ने गणित में अपना एक विशेष स्थान बनाया और पूरी दुनिया में जाने लगे। नाउ स्टूडेंट, रीड द चैप्टर वंस अगेन and watch the video and do your exercise by your own self. Okay, that's all. Thank you. और बच्चों, यहाँ मैं एक चीज़ आपको और बताना दूँ कि हार्डी, जो कि खुद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक पर्सनल रेटिंग ऑफ मैथमेटिशियंस ऑन द बेसिस ऑफ प्योर टैलेंट पर सबको मार्क्स दिए हैं, जिसमें उन्होंने खुद को 25 मार्क्स दिए, लिटिल वुड को 30 मार्क्स दिए, हिल्बर्ट को 18 दिए, लेकिन रामानुजन को 100 आउट ऑफ 100 दिया, क्योंकि वो वास्तव में जीनियस थे।